नमस्कार, राधे राधे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है राग का महत्व। आप सभी मेरे चैनल से इतने टाइम से जुड़े हुए हैं तो मैं रोज कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैं हर वीडियो में आपसे यही बोलती हूँ कि आप सिर्फ चीजों को रटे नहीं, उनके बारे में समझते हुए भी चलें। तो आज हम बात करेंगे कि एक राग का क्या महत्व है और ये अपने बारे में क्या क्या चीजें लेके आती है, क्योंकि हर राग सिर्फ सुरों को ज्यादा महत्व नहीं देता है, बल्कि एक ऐसी जीवंत भावना होती है जो दिल से निकलती है और किसी दूसरे के दिल तक वो पहुंचती है। तो स्वरों का पैटर्न तो है, ये बात तो सत्य है कि वो स्वरों के ही माध्यम से पूरा बना है, लेकिन अगर जब तक आप उसमें भाव नहीं डालेंगे तो वो जो फील है राग का, वो सिर्फ एक कोरे कागज में जैसे आप शब्द लिखते हैं उस तरीके से वो दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। अब बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि राग एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके बहुत सारे आंसर हैं। तो आज मैं आपको एक आसान शब्दों में बताती हूँ कि राग बेसिकली एक ऐसी म्यूजिकल आइडेंटिटी है जिसमें कुछ खास स्वरों का चलन होता है और कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स होते हैं जैसे आरोह, अवरोह और पकड़। और हर राग का अपना एक मूड है। मूड यानी एक भावना है, एक समय है और एक उसकी एनर्जी है। अब जैसे इस चीज को आप और गहराई से और समझ सकते हैं कि हर इंसान का अपना एक स्वभाव होता है ना? ये चीज आप मानते हैं, हर एक इंसान का अपना एक स्वभाव होता है, वैसे ही हर राग का अपना एक स्वभाव होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको और बारीकी से समझने के लिए, तो वो ये है कि जैसे अगर मैं बात करती हूँ भैरव की, तो भैरव में है शांति और गंभीरता। जब हम इसे गाते हैं तो काफी शांति का और काफी गंभीरता का हम अनुभव करते हैं। वहीं अगर हम यमन की बात करें तो इसमें एक आशा, उम्मीद और एक प्रकाश है, जो जब भी कोई कॉन्सर्ट शुरू होता है या ऐसा बोलते हैं कि क्लासिकल में कोई भी इवेंट है या कुछ भी प्रोग्राम है, समारोह है, तो उसकी शुरुआत राग यमन से की जाती है। और वहीं अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो वो हो गया दरबारी। दरबारी बहुत मेरा पसंदीदा राग है, उसमें गहराई और कुछ राजसी भाव है। तो मतलब ये सारे कुछ खास एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, कुछ रागों का जो समय है, ये आज का जो विषय है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, ये नहीं कि बस आप स्किप कर दें। राग का समय और ऋतु का संबंध भी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि राग को समय के हिसाब से गाया जाता है और हर समय का अपना एक प्राकृतिक वाइब्रेशन होता है, यानी हर एक समय की अपनी एक खासियत होती है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको कुछ अलग फील होता होगा, दिन होते होते आपको कुछ अलग फील होता होगा, वैसे रात तो मतलब शाम, हर एक प्रहर का अपना एक महत्व है। अब क्या क्या इनके और डिटेलिंग में चीजें हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सुबह के राग आत्मा को शांत करते हैं, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि सुबह के जो राग हैं वो आत्मा को शांत करते हैं। शाम के राग मन को रोमांचित करते हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो मतलब टाइम थ्योरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल हैव टू नो कि only not by singing the rag is completed, but with your proper feel. अगर आप कुछ चीज फील में गा रहे हो, that is very important. अब वो फील आता कहाँ से है? सबका ये सवाल होता है कि मैम हम गा तो रहे हैं लेकिन मुझे अपनी गायकी में फील नहीं लगता है। बिल्कुल सत्य बात है ये, क्योंकि आप देखिए, दो चीजें होती हैं। पहला तो इंसान या तो जब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और इतने सारे काम होते हैं उसके पास कि वो उलझा रहता है, तो वो कुछ गा रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली और सारी चीजें आने लगती हैं कि ये कैसे होगा, इसे क्या करूंगा, ये कैसे करूंगी, समझ रहे हैं? तो एक तो वो होता है। दूसरा, जब आप चीजों को समझते हुए सिर्फ बस देख के गा रहे होते हैं, तो ये जो खुद के बैरियर्स हैं, यानी ये सब जो खुद की रुकावटें हैं, ये आपको तोड़नी पड़ेंगी। बिल्कुल पानी की तरह, जैसे पानी निकलता है रास्ता वो बना लेता है,
कहीं से भी, रुकता नहीं है। रुकता तब है जब बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव वो चीज आ जाती है और रुक जाता है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। अगर कोई उस चीज को तोड़ दे तो वो तब भी निकल जाएगा। तो हो सकता है कि आप ये सारी चीजें फील कर रहे हो। तो रागदारी गाने में आपके मन की शांति बहुत जरूरी है। और चौथा टॉपिक जो है वो है डिसिप्लिन, क्योंकि राग एक ट्रेनिंग है और डिसिप्लिन इसका बहुत मुख्य अंग है। पेशेंस और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आपको डिसिप्लिन होना ही चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। और इसका जो तोड़ है वो ये है कि राग को रोज आप एक्सप्लोर करते हैं तो सिर्फ एक्सप्लोर ना करिए, उसको समझिए। रियाज के माध्यम से आप इस चीज को कर पाएंगे। सुरों के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए। जितना ज्यादा आप कनेक्ट करोगे वो उतना ज्यादा खिल के सामने आएगा। अब देखिए एक्सप्रेशन, लोगों का सवाल होता है कि एक्सप्रेशन क्या है, कैसे हम करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हो तो उसकी खूबसूरती का पहलू यही है कि राग एक माध्यम है आपके मन की बात को कहने का। जैसे कभी कभी होता है कि आपके मन में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि आप उसे लिखते हो, लिख के यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, यू एक्सप्रेस आउट योर फीलिंग। सो बेसिकली बिन शब्दों के भी आप अपने फील को बयां कर सकते हो राग के माध्यम से। ठीक है, तो हर एक आलाप, हर एक तान अपने आप में कहानी है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी आप किसी राग का रियाज करें, उसे सिर्फ टेक्निक के रूप में ना देखें, उसे महसूस करिए, उसके भाव को समझिए और तभी जो आपका गायन है वो हो सकता है कि लोगों के दिल तक पहुंचेगा। और लोगों को भी छोड़िए, पहले आपके दिल तक पहुंचना जरूरी है, समझे। तो ये अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। और म्यूजिक पे चर्चा भी बहुत जरूरी है। तो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी क्लासेस से रिगार्डिंग अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी क्लासेस से रिगार्डिंग अगर आप